टीवीएफ ने पूरे बॉलीवुड को हिला के रखा हुआ है। लोग बॉलीवुड मूवी के बदले पंचायत जैसी सीरीज को देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और क्या धीरे धीरे बॉलीवुड खत्म हो जाएगा? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सच पूछिए भूषण भाई, तो आप बकचोदी कर तो रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है यूएस के एयरफोर्स से। अब आप सोचिए, अगर आप एयरफोर्स की जॉब करते हो, वो भी यूएस के अंदर, और अगर आप उस जॉब को छोड़कर यूट्यूब चैनल शुरू कर दो, तो कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी जॉब को छोड़कर यूट्यूब चैनल शुरू करेगा जहाँ पे ऑलरेडी इतना ज्यादा पैसा मिलता है। और ये चीज रियल में हुई है, जिसको अभिनव कुमार ने किया। उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत करी जिसका नाम था टीवी। उनके इस फैसले के बाद लोगों ने उन्हें कई तरह की बातें बोली कि ये इंसान पागल हो चुका है। अगर हम भी होते तो हम भी शायद यही कहते कि उनकी इतनी अच्छी जॉब होने के बाद वो यूट्यूब चैनल शुरू कर रहे हैं, आखिर कैसे? और जो लोग उस टाइम पर उनकी ऐसी बुराइयां कर रहे थे, वो आज उन्हीं की तारीफ भी करते हैं, क्योंकि जो टीवीएफ है वो देश का सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल है और ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, जिसकी सीरीज को हर कोई देखना भी चाहता है। अर्नब को यह आइडिया तब आया था जब वो 2001 में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग कर रहे थे। उस टाइम पर उनको एहसास हुआ कि वो पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि थिएटर के लिए बने हुए, और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी इसी फील्ड में चला जाता हूँ। अब जो ये फैसला था उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल भरा था, क्योंकि हर कोई चाहता है कि आईआईटी करने के बाद वो एक अच्छी जॉब करे, साथ ही वो अपना कैरियर को सेटल कर दे। हर किसी के माँ बाप यही चाहते हैं, और अर्नब ने ऐसा किया भी। वो जॉब के लिए यूएस चले जाते हैं और वहाँ पे वो एयरफोर्स में काम कर रहे होते हैं, और काम करते करते उन्हें लगता है कि उसमें उन्हें मजा नहीं आ रहा है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि जॉब को छोड़ के सीधे मुंबई चले जाते हैं। अब अर्नब की आंखों में तो सपने बड़े बड़े थे, लेकिन माया नगरी में काम करने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष भी करना पड़ता है। इसलिए उनका जो शुरुआती दौर था वो काफी ज्यादा मुश्किल से भरा हुआ था। उन्होंने कई ज्यादा प्रोडक्शन हाउस को लेटर भी भेजे काम के लिए, लेकिन किसी ने भी उनको काम नहीं दिया। और इसी कोशिशों के बीच में उनको काम मिलता है शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस में काम करने का, और यहाँ पर वो ओम शांति ओम के लिए एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते। और इसी प्रोडक्शन हाउस में उनको काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिला था, जिसके लिए वो आज भी कहते हैं कि वो उनका पहला स्कूल था, जहाँ पर उन्हें इसके बारे में जानकारी और काफी ज्यादा सीखने को भी मिला था। रेड चिली के साथ काम करते करते उन्हें और भी छोटे मोटे काम मिलते रहे, लेकिन एक प्रॉपर काम न होने की वजह से उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आ चुका था कि एयरफोर्स में काम करने वाला वो अपने खर्चे भी नहीं उठा पा रहा था, और ऐसे ही धीरे धीरे और भी ज्यादा परेशानी बढ़ती चली गई, और उनको फिर रियलाइज हुआ कि ऐसे चुपचाप बैठकर तो कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने 2010 में टीवीएफ मीडिया लैब नाम की कंपनी की शुरुआत करी, और इसी कंपनी के तहत यूट्यूब पे शुरू हुआ द वायरल फीवर, जिसे आज हम टीवीएफ के नाम से भी जानते हैं। अब फरवरी 2012 में उन्होंने अपने पार्टनर के साथ मिलकर एक शो निकाला, जो कि पॉपुलर टीवी रियलिटी शो रोडीज की ही तरह था, जो कि यूट्यूब पर उन्होंने लॉन्च किया। ये शो किसने बनाया? मैंने। ये लाइट से कैमरा किसने बनाया? मैंने बनाया। ये बिल्डिंग किसने बनाई है? मैंने। ये चाय, ये रणविजय किसने बनाया? मैंने बनाया। मैंने। ये वीडियोस काफी ज्यादा वायरल भी हुई, और यहीं से टीवीएफ के सफलता के रास्ते भी खुलने लगे। कुछ इस तरह से उन्होंने पॉपुलर वीडियोस बनाए, और इन वीडियो को बनाने के बाद उन्होंने 2014 में एक वेब सीरीज लॉन्च करी जिसका नाम था द परमानेंट रूममेट्स। और यहाँ पर एक और चीज है जिसको आप जानकर हैरान भी हो सकते हो, टीवीएफ ही है जिसने पहली बार भारत को वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट दिया था, और जो परमानेंट रूममेट्स की वेब सीरीज थी उसको 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले थे, जिसको इंडिया में काफी ज्यादा पसंद भी किया गया। इसके बाद 2015 में अर्नब ने पिक्चर्स नाम की एक वेब सीरीज को लॉन्च किया, जिसने IMDb में टॉप 50 में जगह बनाई थी। अब अगर आज की बात करूँ तो टीवीएफ एक जाना माना नाम है, जिसकी सोच को हर जगह देखा भी जाता है। इनकी जो वेब सीरीज होती है, ना तो इसमें कोई एक्सपेंसिव सेट बनाया जाता है, ना ही कोई बड़े बड़े एक्टर होते हैं, और ना ही कोई फैंसी कहानियां होती है। इसके बावजूद आज टीवीएफ के सारे जितने भी सीरीज आती है वो काफी ज्यादा सुपर हिट होती है, और जो इसके डायलॉग होते हैं ना, वो हर किसी की जुबान पर होते हैं। ब्लड प्रेशर का दवाई खाना पड़ रहा है। सही बात है विधायक जी, कुत्ता मार के खाने का आरोप लग जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़िए न जाएगा जी। तो आखिर क्या रीजन है कि बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी मूवीज फ्लॉप जा रही है, और वहीं टीवीएफ की हर एक सीरीज हिट हो रही है? इसका जो पहला रीजन है वो है रिलेटिबिलिटी। एक्चुअल में होता क्या है, टीवीएफ के जितने भी कैरेक्टर होते हैं या फिर कोई भी रोल होता है, वो हमारी लाइफ से काफी ज्यादा रिलेट करता है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें होती है जिसे देखकर लगता है कि यार ये काम तो मैं भी करता हूँ, जैसे कि सुबह मम्मी की डांट खाना और अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई करना। और ये सब देखने के बाद हमें लगता है कि यार सीरीज में तो सारी कहानी हमारे घर की चल रही है, और फिर क्या होता है, हम एक के बाद एक सीरीज को देखते ही चले जाते हैं। अगर आपने इनकी एक्सपीरियंस सीरीज को देखा होगा तो आप समझ सकते हो
कि ये किसी कैरेक्टर को कितने डीपली एक्सप्रेस करते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ना हमारी, तो रोटी के बारे में सोचूं बापू की कि कोचिंग के बारे में सोचूं, यह हालत है। एक्चुअली इसमें 3 दोस्त की कहानी बताई गई है जो कि यूपीएससी को पास करने के लिए कोचिंग लेने के लिए दिल्ली के राजेंद्र नगर में आते हैं, और इसी के बीच तीनों के बीच में कमरे को लेकर संघर्ष, अपनी एग्जाम की चिंता और सबसे मेन देश की सेवा। और इसी स्टोरी को इतना डीपली एक्सप्रेस किया गया है कि जो भी एस्पिरेंट पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोचिंग कर रहे हैं वो इससे रिलेट कर पाते हैं, जिस वजह से वो इस सीरीज को देखते हैं। इसके अलावा अगर आप शहर में पढ़े हो और कभी कभार आप छुट्टियों के लिए अपने गाँव चले जाते हो तो फिर आप पंचायत के सचिव जी से यानी कि अभिषेक त्रिपाठी से जरूर रिलेट कर पाओ। एक गांव के लोगों के साथ एडजस्ट करने में क्या क्या परेशानियां आती है, और हर रोज रात को लाइट चले जाती है और फिर मच्छर सोना हराम कर देते हैं। यहाँ तक कि पंचायत सीरीज देखने के बाद लोग तो ये तक कह देते कि ये हमारे ग्राम पंचायत की कहानी है। इसी चीज से आप सोच सकते हो कि टीवीएफ की हर एक सीरीज को लोग कितने अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। टीवीएफ की खास बात है कि ये हर दिन की सिचुएशन को कैप्चर करते हैं और अपनी सीरीज में रियल इमोशन को कैप्चर करने की हमेशा कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप शादी कर लीजिए, लेकिन जब भी कीजिएगा ना सर, सोच समझ के कीजिएगा। साला कुंडली मिले ना मिले, विचारों का मिलना बहुत जरूरी होता है। और इसी चीज का तड़का बॉलीवुड वाले नहीं लगा पाते। बॉलीवुड में कहानियों को तो ऐसे दिखाया जाता है कि लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी भी किसी की लाइफ होती होगी क्या, या फिर कोई ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पे ये सब कुछ होता है। जैसे कि एग्जाम पास होने में फुल पार्टी होती है जो कि पूरे रात भर चलती है, या फिर स्टूडेंट के 6 पैक होते हैं, पोर्च गाड़ी से स्टूडेंट कॉलेज जा रहे होते हैं या फिर स्कूल जा रहे होते हैं, और वहां जाने के बाद लड़कियां ऐसी चिपकती है जैसे उसमें कोई शहद लगा होगा। जबकि रियल लाइफ में क्या होता है वो आपको ही पता है। जबकि रियल लाइफ में स्टूडेंट के ऊपर पढ़ाई का इतना ज्यादा बर्डन होता है कि 6 पैक के सपने तो वो देखता भी नहीं है, और जब कभी अच्छे नंबर आ भी जाते हैं तो वो किसी एक ठेले में जाकर मोमो चाउमीन खा लेते हैं, या फिर वो बहुत बड़ी चीज अचीव भी कर लेते हैं जैसे कि सरकारी नौकरी लगना या फिर कुछ और चीज, तो वो क्या करते हैं कि पड़ोस में मिठाई बांट देते हैं। इसके अलावा टीवीएफ क्या करती है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग परंपराओं को दिखाती है और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको वो लोगों तक पहुँचाती है। इनके जो डायलॉग होते हैं वो इतने रियलिस्टिक होते हैं और इतने रिलेटेबल होते हैं, हर किसी की जुबान पर वो आ जाते हैं। साथ ही इन पर बनने वाले मीम सालों साल तक चलते हैं। स्टील वाला चुनौती से बढ़िया स्टील वाला चुनौती लगता है। चुनौतियाँ भुलाता बहुत है ना भैया, तो इसीलिए स्टील वाला नहीं लेते, महंगा पड़ता है। इसके अलावा भोली वाली दिखने वाली पंचायत की मंजू देवी कुछ ऐसी डीप मीनिंग बोल देती है जिसको हर कोई सोचने में मजबूर हो जाता है। रोड के लिए भले ही फंड लगता हो विधायक जी, लेकिन अच्छे बर्ताव वाला इंसान बनने के लिए फंड नहीं लगता। और कुछ इस तरह से है टीवीएफ का दूसरा सक्सेस मंत्र, वो है फ्रेश टैलेंट। आपने किसी भी टीवीएफ की वेब सीरीज में देखा होगा कि उसमें कोई भी बड़ा एक्टर नहीं होता है, वो किसी भी बड़े सुपरस्टार एक्टर को कास्ट नहीं करते, वो हमेशा नए और फ्रेश टैलेंट को हमेशा मौका देते हैं। यहाँ पर बात केवल एक्टर की नहीं है, बल्कि वो नए नए राइटर और डायरेक्टर को हमेशा मौका देते हैं, और इस प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के बाद वो इतना ज्यादा फेमस हो जाते हैं कि वो किसी की पहचान के महताज नहीं रहते। एग्जाम्पल के लिए आपको पंचायत के पल्ला चाचा तो याद ही होंगे, जिनका रियल लाइफ में जो नाम है वो है फैजल मलिक। अब जो फैजल मलिक की जो रियल लाइफ है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, क्योंकि जो उनका पारिवारिक जीवन था वो काफी ज्यादा दुखों से भरा हुआ था। एक तो पैसों की तंगी थी, साथ ही उनके भाई की किडनी खराब होने की वजह से वो गुजर गए थे, और वो इस सदमे से उभर ही रहे थे कि उनकी बहन फेल हो जाने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, और फिर उन्हें यही सारे दुख को भूलने में काफी समय लग गया। इसी संघर्षों के बीच गुजरते हुए उन्होंने अपना रुख फिल्मों की ओर कर दिया, लेकिन फिल्मों में काम कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता है। उन्होंने कई जगह काम करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं काम नहीं बन पाया। हालांकि कुछ समय के बाद उनकी जो मुलाकात होती है वो होती है कैलाश खेर के साथ। वो उनको सारा चैनल पर एज ए एडिटर लगा देते, लेकिन जो हमारे प्रहलाद चाचा है उनकी जो किस्मत बदलती है वो बदलती है गैंग्स ऑफ वासीपुर से। अब इस सीरीज में उनका पुलिस का रोल था, लेकिन वो बहुत ही कम था, लेकिन जो रोल था वो उन्होंने इतने ढंग से निभाया कि उसके बाद से उनकी किस्मत ही बदल गई, और आगे चलकर उन्होंने पंचायत में प्रहलाद चाचा की भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं उस एक्टर की जो एक ही सीन से बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। ये मैडम के पहुंचने से पहले हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। अब वैसे तो आपने विनोद के कई सारे मीम जरूर देखे होंगे, लेकिन जो उनकी रियल लाइफ का स्ट्रगल है अब हम उसको जानने की कोशिश करते हैं।
असल में इनका नाम है अशोक पाठक। ये अपने चाचा के साथ तपती धूप में रुई बेचने का काम किया करते थे। पढ़ाई का इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन घर वालों के प्रेशर की वजह से इन्होंने 12वीं में एडमिशन ले लिया और उसके बाद से ये थिएटर भी करने लगे। अब जब ये थिएटर कर रहे थे, इनकी जो एक्टिंग है वो इतनी दमदार थी कि लोगों ने इन्हें फोर्स करना शुरू कर दिया कि तुम मुंबई जाकर काम ढूंढो। इसी के बीच इन्होंने 40,000 रुपए इकट्ठा करे और उसके बाद ये चले गए सपनों के शहर मुंबई, और वहाँ पर उनको एक छोटा सा रोल मिलता है जो कि हाईवे मूवी का होता है। उसके बाद से ये कई छोटे छोटे रोल करने लगे थे, जैसे कि रेडी वाला, ठेली वाला या फिर कोई और। तभी टीवीएफ की नजर इनके ऊपर पड़ती है और उसके बाद से इन्हें पंचायत के लिए कास्ट कर लिया जाता है। पंचायत के पहले सीजन में हमारे विनोद इतना ज्यादा फेमस हुए कि आने वाले जो 2 सीजन थे उनमें इनका स्क्रीन प्ले टाइम बढ़ा दिया गया और उसके बाद से इन्हें कई सारे ऑफर भी आने लगे। रिसेंटली 2024 में फ्रांस के कैन सिटी में इनको बुलाया गया, जहां पर एक मूवी मिडनाइट सिस्टम की स्क्रीनिंग की जा रही थी, जिसमें राधिका आप्टे भी है। और इस मूवी की स्क्रीनिंग के बाद उनको इतनी ज्यादा सराहना मिली कि लोगों ने 10 मिनट तक इनके लिए तालियां बजाई। और इसी तरह से कुछ स्ट्रगल रहा है दुर्गेश कुमार का, जिसको हम पंचायत में भूषण कुमार के नाम से जानते हैं। इन्होंने कई सारी फिल्मों में छोटे मोटे काम करे, जैसे कि सुल्तान, हाईवे और फिरकी, लेकिन उन्हें वहाँ वो पहचान नहीं मिल पाई कि ऑफर खुद चलकर इनके पास आए। कई बार तो ऐसा टाइम आया कि इनको कास्टिंग डायरेक्टर के पैर पड़ने पड़े एक काम पाने के लिए, और यही सब चीज देखकर उनके दोस्त उन पर तरस खाते थे कि भाई तू ये क्या कर रहा है, लेकिन वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए करते थे कि एक काम मिल सके। और आपको तो पता ही है कि एक जीवन जीने के लिए एक इंसान किस हद तक जा सकता है। इसी तरह से कई सारे राइटर, डायरेक्टर जिन्होंने कई सारे रिजेक्शन देखे थे, लेकिन उनकी जो टैलेंट की कदर थी वो केवल टीवीएफ में ही हो पाई और यहीं से कई सारे लोग पॉपुलर हुए। अब टीवीएफ का जो तीसरा सफलता का राज है वो है ह्यूमर। एक अच्छा सा लिखा हुआ सीन जिसमें ह्यूमर एक नेचुरल मूवमेंट से आता है, उस चीज को ऑडियंस सबसे ज्यादा पसंद करती है। जैसा कि पंचायत के सीजन 3 में अम्मा का बीमार होने का एक्टिंग करना, या फिर मंजू देवी का भूषण कुमार की पत्नी के साथ चप्पल के लिए लड़ाई करना। ऐसे ही कई सारे सीन हैं जिसको देखकर आप हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। इसमें ना तो कोई वल्गैरिटी होती है, ना ही कॉम्प्लिकेटेड जोक होता है, ना ही किसी की ओवर एक्टिंग होती है। यहाँ पर जो कुछ होता है वो सब कुछ नेचुरल होता है। उनके जो नेचुरल डायलॉग होते हैं या फिर नेचुरल मूवमेंट होते हैं या फिर कोई भी नेचुरल एक्सप्रेशन होते हैं, वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि हम हंसने में मजबूर हो जाते हैं। टीवीएफ अपनी सीरीज में इतने अच्छे तरीके से ह्यूमर को ऐड करता है कि लोग सीरियस कंडीशन में भी हंसने लग जाते हैं। और यही रीजन है कि इनकी जो सीरीज होती है वो लॉन्च होने के बाद भी उनके कई सारे मीम्स वायरल हो जाते हैं। अब इसका जो अगला सक्सेस का राज है वो है इनकी टारगेट ऑडियंस। एक्चुअली टीवीएफ 18 से 35 साल के लोगों को टारगेट करती है, क्योंकि जो इनका कंटेंट कंज्यूम करने का टाइम होता है वो 3 घंटे से ज्यादा का होता है। अब इस ऑडियंस को कैसे टीवी के सामने या फिर किसी मोबाइल के सामने बांध के रखना है वो अच्छे से जानता है, इसलिए वो कई सारी सीरीज को यूट्यूब में फ्री में दे देता है, लेकिन कुछ फाइनल के एपिसोड वो अपने OTT ऐप पर डाल देता है ताकि लोगों को नेक्स्ट पार्ट के लिए क्यूरियोसिटी जागे और वो उनकी ऐप में जाकर और कंटेंट को भी कंज्यूम करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनकी टीम में जितने भी लोग हैं वो कई ज्यादा टैलेंटेड है, जैसे कि पंचायत के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा, जो कि आपको ये किरदार निभाते भी नजर भी आए होंगे। ट्यूबलाइट इधर और एक ट्यूबलाइट इधर, ऐसा लगेगा कि एकदम ट्यूबलाइट के घर में घुस रहा है। लगा दे। अच्छा सर, ये ट्यूबलाइट हरा लगाए सफेद लगाए? लगा दे जैसा लगाना, हरा लगा दे। आपको नहीं लगता सफेद ज्यादा अच्छा लगेगा? अब यहाँ पे आप समझ चुके होंगे क्यों लोग बॉलीवुड के बदले टीवीएफ की वेब सीरीज को ज्यादा देख रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड ये नहीं समझ पा रहा है कि लोग लग्जरी कॉलेज में नहीं पढ़ते, बल्कि एक ठीक ठाक मिडिल से कॉलेज में पढ़ते हैं, जहाँ पर ना तो कोई फैंसी पूल होता है, ना ही कोई लग्जरी कार में कॉलेज आता है। हमारी जो लाइफ है वो स्कूटी वाली है या फिर बाइक वाली है। यही चीज को टीवीएफ समझ पाया है, इसलिए हर कोई उनकी कहानी से रिलेट कर पाता है और यही कारण है कि उनकी हर एक सीरीज वायरल होती है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।